Good morning, students. Today we will learn a new topic in HTML, and the name of the topic is how to make a registration or any type of form or admission form in HTML. So let's start. First of all, you have to open a new notepad, and you have to write the basic structure. First of all, write the basic structure of HTML. The first is the doc type. We already write the doc type HTML, then HTML tag, right? And then HTML tag के बाद हम क्या टैग लेते हैं, हेड टैग, क्लियर? और हेड टैग के अंदर ही हम लिखते हैं टाइटल टैग, right? And now the what is the title tag, what is the title of our form is the for example it is the admission form, क्लियर? देन क्लोज योर टाइटल टैग. अब आपने टाइटल टैग क्लोज कर दिया. देन आपको ऑलरेडी पता है अब क्या क्लोज करते हैं, हेड टैग. अब आपका हेड टैग भी क्लोज कर दिया. हेड टैग के बाद आपका मेन क्या स्टार्ट होता है, बॉडी. आप ऑलरेडी जानते हैं, लास्ट जो 3 वीडियोस हैं उसमें सब में आपको बताया गया है कि बॉडी जो टैग होता है उसके अंदर ही हम वर्क करते हैं. अब बॉडी में मुझे बनाना है एक फॉर्म, तो उसके लिए जो टैग है दैट इज़ द फॉर्म टैग, क्लियर? मैंने बॉडी के अंदर क्या बनाया है, फॉर्म. अब फॉर्म कब फिल होता है, जब फॉर्म के अंदर एक टेबल होता है. टेबल में तो ही कोई एंट्री डलेगी ना, आपके पास एक टेबल होगा तो टैग आ गया टेबल, राइट? अब टेबल में आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए. टेबल में एक तरह से आपका जो टेबल का जो रो होता है, यानी कि टेबल जो होता है रो और कॉलम्स में होता है. रोज होती हैं, कॉलम्स आते हैं, और जो कॉलम्स बनते हैं, राइट, उन कॉलम्स का एक नेम होता है. अंडरस्टैंड? TR टैग आपने यूज लिया, देन टेबल एंड राइट द नेम, नेम, देन कॉलन. और उसके बाद आपने इसको जो आपका TD था उसको आपने कर दिया क्लोज. चाहे आप यहीं पर क्लोज कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्लोज कर सकते हैं, क्लियर? ये क्लोज हो गया. देन आपने जो TR लिया था, एक TD क्लोज हो गया. अब मुझे इसमें इनपुट भी कराना है, राइट? इसमें इनपुट कराना है. इनपुट, अब क्या इनपुट कराना चाहते हो आप, जो आपने जो पर्टिकुलर एक कॉलम आप दे रही हैं फॉर्म फिल करने के लिए, उसमें क्या इनपुट कराना चाहते हो, मीन्स आपका फर्स्ट जो कॉलम है उसका टाइप क्या है. आप उसमें से यूज़र से टेक्स्ट डलवाना चाहते हैं, नंबर डलवाना चाहते हैं. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट नेम का कॉलम है, तो अगर आपका फर्स्ट नेम का कॉलम है, इस मीन्स इस पर्टिकुलर कॉलम में आपको ये जो फील्ड आपकी बनी है नेम, तो इसमें जो टेक्स्ट है, जाहिर सी बात है जो टेक्स्ट होता है वो नंबर तो नहीं होता, नेम जो नंबर नहीं होता, तो आपका फॉर्मेट क्या आ जाएगा, टेक्स्ट. तो इनपुट टाइप क्या आ गया मेरा, टेक्स्ट इनपुट टाइप आ गया. फिर आपने ले लिया है नेम. नेम इज इक्वल टू, आपने नेम यहाँ ब्लैंक, क्योंकि आपने नेम यूज़र से इनपुट कराना है. और फिर इसको जो है आपने ये जो देखो, मैंने पहले TD टैब लिया था नेम के लिए, तो उसको क्लोज किया था, तो यहाँ पर इसको भी मैंने क्लोज कर दिया. मीन्स आपको इसको क्लोजिंग टैब है. अब टैब टेबल TR को भी आपने क्लोज करना है, राइट? और उसके बाद इसके बाद पहले चेक कर लेते हैं क्या इतना वर्किंग है. देन आपके पास इसमें देखिए ये फॉर्म है, तो सबसे पहले आपका फॉर्म क्लोज होगा. फॉर्म के बाद सबसे पहले, फॉर्म से भी पहले क्या है, फॉर्म किसके अंदर है, टेबल. टेबल किसके अंदर है, फॉर्म के अंदर. और फॉर्म किसके अंदर है, बॉडी के अंदर. तो सबसे पहले हम टेबल को क्लोज करेंगे. ये क्लोज हो गया आपका टेबल, राइट? पहले टेबल क्लोज हो गया. टेबल के बाद, टेबल किसके अंदर था, टेबल का पेरेंट कौन है, फॉर्म. तो उसके बाद हम क्लोज करेंगे फॉर्म को, क्लियर? फॉर्म क्लोज हो गया. अब फॉर्म किसका पेरेंट कौन है, बॉडी. तो अब हमने बॉडी को क्लोज कर दिया. और बॉडी का पेरेंट्स कौन है, HTML. फिर मैंने HTML को क्लोज कर दिया. नाउ सेव योर फाइल. तो आपने अपनी फाइल को सेव भी करना है, सेव. और आपको ऑलरेडी पता है कि HTML की, अगर आप वेब पेज बनाते हैं तो HTML की जो फाइल है वो आपको .html एक्सटेंशन के साथ बनानी है. HTML नाम के फोल्डर है, उस फोल्डर में इसका नाम दे देती हूँ एडमिशन, राइट? एंड विदाउट स्पेस .html
मैंने .html दे दिया, इसको फाइल को कर दिया मैंने सेव। अब देखते हैं क्या मेरे पास आया, आ गया एडमिशन नाम का फॉर्म। इसको ओपन करते हैं। बन गया आपका नेम नाम का कॉलम, राइट। इसमें जो भी आपका नेम है देखिए आप टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा नेम है, किसी स्टूडेंट का नेम है राहुल, तो राहुल शर्मा, देखिए नेम फिल हो गया, क्लियर। तो ऐसे आपने एक टेबल जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वन। अब ये एक कॉलम था, जैसे ये इतने इस कोड से मेरे पास जो टेबल का कोड है, टेबल के कोड से मेरे पास जो है इतना फॉर्म मेरा फिल हुआ है, क्लियर। ये जो कोड है इस पर्टिकुलर कोड से मेरा ये इनपुट है, इनपुट का मतलब ये मैंने डाला है और इस इनपुट से मुझे ये वाला आउटपुट मिला है, नेम एंड राहुल। तो जाहिर सी बात है अगर मैंने नेम डाला है, नेम के बाद फॉर एग्जांपल नेम के बाद मैं स्टूडेंट से ले लेती हूँ उसका रोल नंबर, राइट। तो ये जो एंट्रीज है सेम आपको दोबारा से सेम लिखना पड़ेगा। ये जो टेबल है, टेबल नहीं लिखेंगे, जो TR है, TR की एंट्री दोबारा से, फिर TD, फिर जहाँ पर नेम लिखा है इसको जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। फिर उसको आपने जो क्लोज़ किया है, ये वाला जो क्लोज़ किया है वो सेम आएगा। तो बेटर है कि मैं इसको यहाँ से उठा कर लेती हूँ कॉपी, और देखते हैं ये वर्क करता है। Ctrl+C से कॉपी, क्योंकि सेम जो टेक्स्ट है वो मुझे सेम कमांड्स दोबारा चाहिए। Ctrl+V आ गया। अब मुझे जो स्टूडेंट का नेम था, नेम मैंने दे दिया, नेम की जगह मुझे चाहिए उसका क्लास, राइट। और क्लास में भी इनपुट टाइप क्या आएगा, जो इनपुट टाइप है क्लास भी, क्योंकि टेक्स्ट में आएगी, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट में लेना चाहते हो 5th 6th तो टेक्स्ट लीजिए, और अगर आपको टेक्स्ट में नहीं चाहिए तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पर मैंने नेम की जगह मैंने लिख दिया क्लास, एंड सेव योर फाइल। अब अपनी फाइल सेव करते हैं। तो टेबल, देखिए टेबल नीचे आ गया, क्लोज, फाइल, सेव। अब अपने आप पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, आ गया, नेम था और नेम की तरह ही बन गया आपका क्लास। कंसेप्ट क्लियर है। अब जैसे इनपुट टाइप जो है, अब इसमें एक, अब क्लास के बाद अब फॉर एग्जांपल ये तो आपने सीख लिया कि अगर मान लीजिए एडमिशन फॉर्म आप ऐसे करते हैं तो इस टाइप का आता है। अब एडमिशन फॉर्म में ये भी तो हो सकता है कि आप स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि वो बॉय है या गर्ल है, तो जेंडर भी पूछा जाता है। तो जेंडर के लिए जो है, जो इनपुट टाइप है, बस उसमें चेंजेस होगा। इनपुट टाइप के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से जो सेम कोड है ये वाला कोड, इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कॉपी, अदरवाइज़ आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, एंड इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, Ctrl+V से पेस्ट हो गया, पेस्ट। अब यहाँ पर मुझे क्या लेना है, मुझे यहाँ से लेना है, यहाँ पर हेडिंग हो गया मेरा जेंडर, हेडिंग क्या हो गया, जेंडर, मुझे जेंडर पता करना है। तो इनपुट टाइप जो होता है वो, जो इनपुट टाइप आप डालेंगे, जेंडर तो हो गया, बट इनपुट टाइप में मुझे नहीं लगता कि इनपुट टाइप में कोई लिखेगा कि मैं बॉय हूँ, गर्ल। तो उसमें हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं। रेडियो का मतलब जहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ता है येस या नो की कंडीशन, मतलब येस या नो भी नहीं, आप ऐसे चूज़ करते हैं। मेल है तो मेल वाले पर क्लिक कर दिया, और फीमेल है तो फीमेल वाले पर क्लिक कर दिया। तो इसके अंदर हम अगर यहाँ पर जेंडर यहाँ पर डिफाइन नहीं भी करती हूँ तब भी चल जाता है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखती हूँ TRTD, ये वाला देखिए मैं एक बार लिख कर दिखाती हूँ, मैंने इस लाइन को मिटा दिया, मैं सीधा इनपुट भी ले सकती हूँ उसको, राइट। और यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट, क्योंकि अब तो टेक्स्ट नहीं चलेगा, तो इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप जो है मेरा है रेडियो, राइट। इसको क्लोज, इनपुट टाइप मेरा रेडियो है। सेम वैसे ही जैसे आपने लिखा था, अब नेम मैं यहीं पर दे रही हूँ, मैंने वो पहले भी लिख कर दिखाया था, आप ऐसे भी इसको दे सकते थे नेम, मैं यहाँ पर ही दे रही हूँ, नेम इज इक्वल टू। अब इसका क्या है, ये इनपुट टाइप किस तरह का है, मुझे जेंडर पता करना है, राइट। अब जेंडर को आपने इनपुट टाइप को, इसको आपने डबल कोट्स को क्लोज कर दिया, और वहाँ पर लिखा आना चाहिए मेल, राइट। अगेन सेम लाइन आप कॉपी भी कर सकते हैं, सेम लाइन को, इनपुट टाइप इज इक्वल टू
सो यू हैव टू टाइप इट अगेन रेडियो, क्योंकि अब जैसे आपने मेल लिया है वैसे ही फीमेल का भी बनाना है। तो दिस इज़ द रेडियो एंड इसको क्लोज करेंगे। नेम इज इक्वल टू जेंडर, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, बट अगर आप अपने हाथ से लिखते हैं तो आपको कमांड ईजिली याद हो जाएगी कॉपी करने की बजाय, राइट, क्लियर। और ऐसे ही सेम आपको जो है टीडी को क्लोज करना है, देन क्लोज द टीआर, आपका टीआर भी क्लोज हो गया। चेक करते हैं आपका बटन को, रिफ्रेश योर बटन, राइट, तो मेल एंड फीमेल आ गया। नेक्स्ट क्या है, आपको अब ये फॉर्म फिल हो गया, अब फॉर्म को आपने सबमिट भी तो करना है। और फॉर्म को जब हम सबमिट करते हैं तो फॉर्म के लिए सबमिट बटन होता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो फॉर्म होता है तो उसके लिए आप इनपुट टाइप करेंगे, और प्लस जैसे फॉर्म में एक चीज़ और होती है, अभी फॉर्म आ गया तो सबमिट करने के लिए एक सबमिट बटन होता है, सेम बनेगा वैसे ही। अब मुझे कोई कॉलम जो आपकी फील्ड है, सेम आपको क्या करना है, टीआर कमांड सेम आपको करना है। आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, कॉपी नहीं करना है, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं टीआर, राइट, टीडी, सॉरी क्लोज नहीं करना है फिलहाल, टीडी, क्लियर। अब टीडी में के बाद हम हमेशा लिखते हैं इनपुट। अब इसमें इनपुट क्या कराना है, क्लियर, इनपुट। अब इनपुट क्या चाहते हो, तो इनपुट टाइप, राइट, कैसे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, मुझे फॉर्म सबमिट कराना है, राइट, फॉर्म सबमिट हो गया। वैल्यू, अब उसमें वैल्यू पुट करनी है, इज इक्वल टू सबमिट, राइट, वैल्यू, क्लियर, इज इक्वल टू सबमिट, क्लियर, इसको क्लोज। देन सेम कमांड, आप नेम लिखते हैं ना, नेम क्या है इसका, इज इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज, ये क्लोज हो गया। फिर आपको क्या क्लोज करना है, टी, देन आपने क्या क्लोज किया, टी आर, राइट, कंट्रोल एस, सेव। आपका टेबल ऑलरेडी क्लोज है नीचे, देखिए कमांड थोड़ा नीचे चलेगी, आपका टेबल जो है ऑलरेडी क्लोज है। फिर आपका फॉर्म भी क्लोज है, बॉडी भी क्लोज है। तो रन योर प्रैक्टिकल रन करके देखते हैं, सेव एंड रिफ्रेश योर पेज। तो क्या सबमिट का बटन आता है, तो आगे ये सबमिट। लिसन, आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप मान लीजिए आप कोई फॉर्म बनाते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ पर जस्ट प्रैक्टिकल करने के लिए आपको नेम, क्लास और ये रेडियो बटन आपको दिखाया है, ये सबमिट आपको शो किया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये सेम कमांड्स को 4-5 बार रिपीट करना है, क्योंकि आपने नेम, क्लास, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो वो सारे भी आपने लेना है। जैसे फ़ोन नंबर आपने लेना है, तो फ़ोन नंबर के लिए जब आप लेते हैं तो यहाँ पर फ़ोन बुक है, जैसे फ़ोन नंबर आपने ले लिया है, ठीक है, तो फ़ोन नंबर में भी आप ऐसे ही करेंगे, टी डी, आपने फ़ोन नंबर का यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख दीजिए, जैसे टी डी। आपने क्या करना है, ये प्रैक्टिकल आपने खुद करना है, मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ। फ़ोन नंबर के लिए कैसे करेंगे, आपने टी टैग लिया, देन टी टैग लिया, राइट। उसके बाद जो है टी टैग के बाद जैसे यहाँ पर मेरा क्लास लिखा हुआ है, आपने फ़ोन नंबर लिखना है, फिर टी को क्लोज करना है सेम उसमें, फिर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन देने हैं, जैसे फ़ोन नंबर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, ऑप्शन 2, 3 जो भी है। फिर इनपुट टाइप करना है, इनपुट टाइप क्या है आपका, जो इनपुट टाइप होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू प्लेस होल्डर आपने लिखना, जो इनपुट टाइप आप किसके लिए इनपुट करा रहे हो, फ़ोन के लिए, ये आपको खुद करना है। मैं इस कमांड को अभी लिख कर नहीं दिखाऊंगी, अगर आपसे नहीं हुआ तब मैं आप इसको कमांड को शो करूँगी, बट आपको ये वाला प्रैक्टिकल देखकर अपना फ़ोन नंबर के लिए खुद से एक कॉलम क्रिएट करना है, प्लस जो एड्रेस है, एड्रेस का जो फॉर्म में कॉलम है वो आप खुद जनरेट करेंगे। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम
then I will make a video for on this topic also, how to insert the phone number in HTML page and how to insert the address column. बट ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आपने इसको ध्यान से कर लिया तो आप उसको भी easily कर सकते हैं. So make a form, proper form in HTML form and submit to the VTC17 huda@gmail.com. Clear?